मेष राशि वालों को ये बता देते हैं कि आपका समय आने वाला जो है वो कुछ बड़े बदलाव की तरफ आपको ले जाएगा। कुछ नया होने वाले हैं, ये आप समझ लें, क्योंकि आपके लिए ये 10 दिन का जो टाइम रहने वाला है, ये 10 दिन का समय रहने वाला है, इसमें आपको एकदम से तैयार हो जाना चाहिए, एकदम से तैयारी कर लेना चाहिए, क्योंकि इस समय कुछ बड़ा और नया तो होगा ही। आपके भाग्य को, आपकी किस्मत को, आपके जीवन को ये बदल कर रख देगा। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको बता दें मित्रों, आपके जीवन में बड़े बड़े परेशानी आते रहते हैं, लेकिन आपकी परेशानी आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित ना करे, परेशान ना कर दे, इसलिए कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए। जैसे कई लोग पूजा पाठ, धर्म कर्म, अच्छे कर्म करते हैं, कुछ लोग पूजा पाठ भी करते हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं, तो ये सब चीज़ अपने जीवन में ज़रूर शामिल कीजिए, जिससे कि आपके लिए कह सकते हैं कि जो कष्ट है, वो पीड़ा है या पूर्व कुछ परेशानी है, ग्रहों से संबंधित जो प्रभाव है उससे भी आपको राहत मिल जाता है। क्योंकि ग्रह ये नहीं कहता है कि आप केवल ग्रहों को ही मजबूत करें, कुछ कर्म कीजिए और ऐसा कर्म कीजिए जिससे कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो निगेटिव प्रभाव ग्रहों का है वो ठीक होने लगता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, ये 10 दिन ऐसा है जिसमें दो बड़े परिवर्तन होंगे। एक तो देव गुरु बृहस्पति जो आपके भाग्य के स्वामी ग्रह माने जाते हैं, वो अस्त हो जाएंगे 15 जुलाई को। वैसे तो 14 जुलाई को होंगे, लेकिन 14-15 मानकर ही चले। उसके बाद 16 जुलाई को सूर्य जो है वो कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी आपके चौथे भाव में, जहां पहले से देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं। और ये जो परिवर्तन होगा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपका एक बेहतर काम बना देगा। वहीं पंचम भाव में केतु के साथ शुक्र मौजूद हैं, राहु लाभ के घर में हैं और द्वादश भाव में शनि मौजूद हैं। बुध तृतीय भाव में ही रहेंगे और मंगल जो आपके राशि के स्वामी हैं द्वितीय भाव में रहेंगे। तो ऐसे में ये 10 दिन का समय आपका कैसा रहने वाला है, चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नई जानकारी, राशिफल मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि आपके लिए ये जो समय रहने वाला है आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है, जिसमें फैमिली में कुछ नया काम होने की संभावना है। नए काम का अभिप्राय यह है, मतलब यह है कि इस समय नए चीज़ों की खरीदारी और घर में कोई ऐसा काम जो पहले से रुका हुआ था वो काम बनने की भी संभावना इस समय बन रहे हैं और वो आपके मेहनत से रंग लाएगा। साथ ही साथ इस समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसा कि 15 जुलाई के बाद ये 10 दिन या आने वाले लगभग ये मानकर चलें कि 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त के बीच में जो समय रहेगा उसमें आपको कोई भी शुभ काम, अच्छे काम, मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य करना वर्जित हो जाता है। अब चाहे जैसा भी कार्य हो, लेकिन मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, कोई धार्मिक अनुष्ठान, विवाह वगैरह, ये एकदम से कह सकते हैं कि बंद हो जाता है, नहीं करना रहता है। इसलिए आप 14 जुलाई से सतर्क रहें, कोई भी ऐसे काम या शुभ काम जिसे कह सकते हैं बिल्कुल भी ना करें, कोई भी शुभ काम ना करें। आप इंतज़ार करें आने वाले 12 या ये कह सकते हैं कि 12 अगस्त के बाद ही आप कुछ भी शुरू करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपको आपके कैरियर को लेकर कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है, क्योंकि चौथे भाव में जो ग्रहों का प्रभाव है, खास करके देव गुरु बृहस्पति और सूर्य का प्रभाव, ये नौकरी आदि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अब ये दोनों इसी भाव में है तो नौकरी का चांस बहुत ज़्यादा बनता है। इसलिए इस समय यदि आप तैयारी नौकरी के लिए कर रहे हैं, नौकरी से संबंधित यानी जॉब से संबंधित कोई तैयारी वगैरह है, तो आपका बहुत ज़्यादा भाग्य साथ देगा, आपको जॉब मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है, बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो आप इस समय जितना तैयारी हो सके अपनी तरफ से ज़रूर करें, क्योंकि आपका इस समय भाग्य बहुत अधिक साथ देगा। तो आपको किसी भी क्षेत्र में, खास करके सरकारी पद के लिए, क्योंकि सूर्य का जो प्रभाव होता है सरकारी पद दिलाता है या सरकारी क्षेत्रों में काम बहुत अच्छा करा देता है। तो इस समय ये दोनों एक साथ रहेंगे, एक तो गुरु और दूसरे राजा और गुरु एक साथ रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप आगे बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और इसलिए कह सकते हैं कि इस समय अपने प्रयास को कम ना होने दें। आगे बात करें तो इस समय गवर्नमेंट सेक्टर में सफलता मिलने या जॉब मिलने से संबंधित हम आपको बता दें, इस समय नौकरी के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं, यदि आपने एग्ज़ाम वगैरह दिया है, तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। अब कई तरह के जॉब मिल सकते हैं, तो आप अपने जॉब की तैयारी करते रहें। अब प्राइवेट लोग भी हैं, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, वो लोग भी इस समय
मतलब एक अच्छे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब तो कर रहे हैं लेकिन वहाँ संतुष्ट नहीं है, जॉब बदलना चाहते हैं। आपका भी समय अच्छा है, हाँ, लेकिन अच्छा तो है, लेकिन आपको जैसा हमने बताया 12 अगस्त तक आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आपको लगता है कि ये शुभ काम है, अच्छा काम है, तो इसमें आपको रुक जाना चाहिए। हाँ, यह है कि यदि पहले से आपने अप्लाई किया था तो इसमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अप्लाई तो आपने पहले कर दिया था। क्योंकि यहाँ सूर्य और गुरु का जो मिलन है वो उच्च पद देता है, जैसे सीईओ का पद हो, निदेशक का पद हो, या राजनीतिक क्षेत्र में आपका बहुत ज़्यादा काम बना देता हो, प्रशासनिक क्षेत्र, पुलिस विभाग या इस तरह के कार्यों में आपको बहुत जल्दी लाभ मिलता है और आप आगे निकल जाते हैं, आप सफल बहुत जल्द हो जाते हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो इस समय ग्रहों की स्थिति बन रही है, तो प्रेम संबंध में थोड़े से सतर्क रहें। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी गलती अपनी तरफ से ना हो, आपकी तरफ से ना हो, जिससे कि आपको परेशान होना पड़े। और एक बात और, आपके प्रेम संबंध में बदलाव की भी बहुत अधिक स्थिति है। जैसे किसी से प्रेम आप करते हैं तो उनका रिश्ता, आपके रिश्ते, यदि आपको लगता है कि इनसे रिश्ता चल नहीं पाएगा, अच्छा रिश्ता नहीं है, रिश्ते बेहतर नहीं हैं, नहीं चल पा रहे हैं, तो आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, इस समय आपके इन 10 दिनों में आपके रिश्ते भी टूट जाएंगे। यदि आप इच्छा रखते हैं, चाहते हैं कि टूट जाए, चाहते हैं कि दूर हो जाए, तो ऐसी स्थिति भी इस समय बन रहे हैं और आपके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से, जैसे कि गुस्से में या कोई भी कारण से आपके अंदर एक ऐसी सोच उत्पन्न हो सकती है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ इनकम आपका बहुत डबल ट्रिपल हो सकता है। कोई भी ऐसा काम जो आप पहले से कर रहे हैं उसमें आपकी इनकम बहुत बढ़ने की संभावना है, बहुत अच्छे इनकम होंगे और आपके पास पैसे की बढ़ोतरी होने की भी बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। इसलिए जितना ज़्यादा इस समय आगे बढ़ने के लिए आप प्रयास करेंगे उतना ही आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस समय बिजनेस के लिए बता दें कि ये समय बहुत अच्छा है, आपका नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा काम करेगा। आप विदेशों से जुड़कर बिजनेस कर सकते हैं, या फिर कोई काम आपका जो आपके स्थानीय काम है, एक छोटा मोटा बिजनेस है, उस बिजनेस में कुछ अच्छा चीज़ या अच्छे चीज़ों को सेल करते हैं या बनाते हैं, निर्माण करते हैं, तो आपका बिजनेस एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मतलब विस्तार होने की भी बहुत अधिक संभावना है। इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके मित्र बहुत बनेंगे। कई लोग आपसे मित्रता करना चाहेंगे, आपके तरफ मित्रता का हाथ बढ़ा सकते हैं और ये समय भी आपके लिए ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं आपकी अच्छाइयों के कारण, आपके अच्छे कर्मों के कारण मित्रों की संख्या बढ़ने की बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं, पहले से ही बन रहे हैं। तो ये समय आपका कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि आपके जो बुध हैं वो कहीं ना कहीं भाग्य भाव पर दृष्टि बना रहे हैं। तो इस समय यदि कोई आर्ट है, कला है आपके अंदर, खास करके ऐसे कला जो संगीत कला से की तरह हो, तो ऐसे में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। संगीत कला से जुड़े यानी संगीत से जुड़े कला में आपको बहुत अच्छा लाभ इस समय मिल सकता है। साथ साथ मित्रों, किसी तरह का कला हो उसमें थोड़े से परेशानी होगी, लेकिन संगीत से जुड़े कला को लेकर ये कुछ हद तक बेहतर समय रहेगा। आगे बात करें तो इस समय आपके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपके विचार, आपके कार्य करने का जो सोच होगा वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। आप इस समय राहु आपके एकादश भाव में है, जो आपको पैसे की बरसात करा देगा, धन का बरसात करा देगा, धन से संबंधित कष्ट को दूर करेगा। चाहे वो नौकरी, बिजनेस या फाइनेंशियल स्थिति, चाहे जैसा भी हो, आपकी स्थिति को सुधारेगा। इसलिए इस समय एक काम करें, नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं और नवरात्र मतलब गुप्त नवरात्र। इस नवरात्र का प्रभाव मतलब आपके जीवन में बहुत अच्छा होता है। यदि आप चाहते हैं नवरात्र करना, गुप्त नवरात्र, तो आप कर सकते हैं और करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे आपको बता दें कि 15 जुलाई से 23 जुलाई तक का जो समय है उसमें गुप्त नवरात्र शुरू होने, कुछ करें ना करें, लेकिन नवरात्र करने से राहु बहुत प्रसन्न होते हैं। राहु, केतु, शनि सब अच्छे होते हैं, लेकिन माता का संबंध मुख्य रूप से किसी ग्रह से है तो वो है राहु। यदि राहु अच्छा हो जाए तो धन के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और भी ग्रह आपके अच्छे हो जाते हैं, तंत्र मंत्र का क्रिया शांत हो जाता है, मतलब बुरा प्रभाव नहीं देता है। और इस समय आप जो भी करेंगे उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसलिए नवरात्रि जरूर करें संभव हो, और नहीं तो फिर कम से कम माता का चालीसा पढ़ें, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ, सिद्धि कुंज का, जो भी पढ़ सके, 108 नाम दुर्गा जी का, ये सब पढ़ेंगे तो आपके जीवन में जो परेशानी होगी वो दूर होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।